And handsome daddies, welcome back to my channel Mama Lion। तो आप तो देख ही लिए होंगे कि अभी आपको फ़ोटो पर दिखाया गया था स्वॉर्डलिंग कैसे करते हैं। आई थिंक 1 2 3 4 पार्ट था आई थिंक। तो आपको पता चल गया होगा कि स्वॉर्डलिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो वो चैप्टर क्लियर हो गया। बट मैं बता दूं, बहुत लोगों को नहीं पता है कि स्वॉर्डलिंग बोलते किसको हैं। सो फर्स्ट स्वॉर्डलिंग जो होता है वो बहुत एंशियंट टाइम से है, इंडिया में ही ये आया था कि बच्चों को अच्छे से रैप करना, एक कपड़ा, कोई भी कॉटन कपड़ा लेकर, क्योंकि कॉटन जो होता है कपड़ा वो बिल्कुल एकदम फर्मली बॉडी पे बैठ जाता है एंड यहाँ वहाँ से थोड़ा सा भी हिलता नहीं है। सो ये इंडिया में ही इंट्रोड्यूस हुआ था। बच्चों को कपड़े से, मसलिन कपड़े से आप अच्छे से रैप कर दो एंड देन वो ज़्यादा हाथ वाथ नहीं निकाल पाएंगे एंड दे विल कम्प्लीटली रैप देयर सेल्फ ऑफ। नाउ अभी आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि लोग आखिर स्वॉडल बेबी को करते क्यों हैं, रैप करते क्यों हैं। आपने भी किया होगा बट आप लोगों को एग्जैक्ट टर्म नहीं पता है स्वॉडलिंग। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि क्यों करते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ क्यों करते हैं। नाउ बेबी जो होता है वो 9 मंथ्स बेबी जो होता है वो 9 मंथ्स जो है अपने मदर के वूम में रहता है, मतलब माँ के कोख में रहता है। सो क्या होता है कि ऐसे ही तो इंसान का जो बेली होता है, जो एरिया होता है जिसमें बेबी होता है वो बहुत छोटा होता है, बहुत बहुत कम स्पेस का होता है, बहुत छोटा होता है। तो जितना लिमिटेड स्पेस उसको मिलता है ही जस्ट एडजस्ट देयर सेल्फ, उसमें वो एडजस्ट कर लेते हैं खुद को। देन क्या होता है, वो 9 मंथ्स तक वैसे ही रहते हैं, बिल्कुल ऐसे, एकदम ऐसे करके, उनका पैर, उनका हाथ बिल्कुल ऐसे रहता है। तो जब वो बाहर एक नई जगह में आते हैं, सो इट्स बिकम वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू अडॉप्ट दोज थिंग्स। वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है उनके लिए अडॉप्ट करना, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब हम बच्चों को सुलाते हैं बिना स्वॉडलिंग के, तो बच्चे जो है वो जब सोते हैं तो वो ऐसे नहीं है। अब वो ऐसे भी सो सकते हैं या ऐसे भी सो सकते हैं या ऐसे भी सो सकते हैं, उनकी मर्ज़ी। बट जब वो देखते हैं कि कोई चीज़ उनको चाप नहीं रही है, वो कोई चीज़ से टाइटली रैप नहीं, तो वो अचानक से ना, आजू बाजू कुछ नहीं तो वो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। ये लिटरली होता है, बच्चे घबरा जाते हैं, आपने भी देखा होगा। तो मेरा बेसिकली बोलने का मतलब ये है कि स्वॉडलिंग का बस यही बेनिफिट है कि बच्चे जो है घबरा जाते हैं। अगर आप रैप कर दोगे तो बच्चे घबराएंगे नहीं और देर तक सोएंगे, ठीक है। ये नोटिफिकेशन क्यों आ रहा है, चला गया। सो बच्चे जो हैं वो क्या होगा, वो डरेंगे नहीं। सिर्फ स्वॉडलिंग का एक ही बेनिफिट है कि बच्चे जो है वो डरेंगे नहीं। बट बहुत लोग बोलते हैं कि स्वॉडलिंग से बच्चे देर तक सोते भी हैं। ये मैं मानती हूँ, बट मैं कहीं ये भी नहीं मानती हूँ कि बच्चे बिना स्वॉडलिंग के नहीं सोते हैं। आपने कितने घरों पे देखा है कि आपके घर पे स्वॉडल करके बच्चे सोए हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है यूट्यूब पे, बहुत सारे चैनल्स में दी जा रही है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सही तो किसी हद तक है, बट ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी गलत भी है, वो किसी ने नहीं बताया। इसमें रिस्क क्या है, बहुत लोगों ने खुल के नहीं बताया है। सो आज मैं आपको ये बताऊंगी कि इसका फ़ायदा बस एक ही है, बट इसका नुकसान जो है ना, रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो आपको जब नुकसान पता चलेगा तो आप फ़ायदे में जाओगे ही नहीं। तो स्वॉडलिंग का रिस्क क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। रिस्क नंबर 1, हिप डिस्लेसिया। हिप डिस्लेसिया जो होता है, आप बच्चों को कम्प्लीटली रैप कर देते हो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, बच्चे का जो लेग है वो एकदम स्ट्रेट रहता है, क्योंकि उसको ऐसा वो हिला नहीं सकता, क्योंकि वो टाइटली रैप हो चुका है और वो स्ट्रेट रहता है। जबकि बच्चों को नेचुरली अपना लेग जो है फ्रॉक स्टाइल, जो ऐसे बच्चे नॉर्मली जो बॉर्न होते हैं उनका लेग ऐसा रहता है, तो फ्रॉक स्टाइल में उनको रहना ही है, उनका लेग वैसा ही रहना चाहिए नेचुरली। बट बहुत पेरेंट्स लोग ज़बरदस्ती स्वॉडल कर देते हैं, तो वो नेचुरली जो बच्चे लेग को ऐसा करते हैं तो वो रुक जाता है। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। उससे क्या होता है, हिप डिस्लेसिया एक टाइप का प्रॉब्लम होता है, तो वो उनको हो जाता है। नेक्स्ट इज़, जब आप ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हो या फॉर्मूला मिल्क दे रहे हो, जो भी मिल्क पिला रहे हो, आप बेबी को ना ऐसे रैप करके मत रखो, क्योंकि बेबी का बॉडी पूरा एकदम टाइट हो जाएगा और टमी भी पूरा टाइट हो जाएगा। तो बेबी ज़्यादा, अगर उसको भूख भी लगे तो वो मिल्क नहीं पी पाएगा, और अगर पिएगा भी तो वो चाप जो पड़ रहा है, उसको जो प्रेशर पड़ रहा है उसकी वजह से वो उठ जाएगा।
ओके, नाउ ये जो थर्ड चीज़ है दैट इज़ सफोकेशन। अब बेबीज़ थोड़ा बहुत तो हाथ इधर उधर करेंगे। न्यू बॉर्न इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि एकदम 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 विश्राम सावधान पोजीशन में वो रहेंगे, वो हाथ इधर उधर तो थोड़ा सा करेंगे ही। तो क्या होता है ना, नींद में अगर आप बेबी को स्वाडल करते हो तो अगर आप थोड़ा सा बेबी आपका इधर उधर हाथ करता है तो वो आस्ते आस्ते हाथ ऐसे ऐसे करके मुंह पे आ जाता है, बट आप सो रहे हो तो आपको नहीं पता कि आपके बेबी के मुंह में आ गया है कुछ कपड़ा। तो इसको हम लोग SIDS भी बोलते हैं, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। ठीक है, इसका फुल फॉर्म ये है। तो इससे जो होता है ना, बेबीज़ के मुंह पे जो कपड़ा आ जाता है ना, तो इससे सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम हो जाता है, इन्फेंट सडनली डेथ हो जाता है उसका। तो ये चीज़ नहीं करना है। अगर आप रैप कर रहे हो तो एकदम टाइटली रैप मत करो जिससे बेबी को एयर लेने में या सांस लेने में या प्रॉब्लम हो, या आप उसको इतना लूज़ मत कर दो कि ऐसे ऐसे एवे हाथ करे और पूरा कपड़े मुंह में और हाथ बाहर। तो ये भी नहीं करना है। आपको स्वाडल ऐसे करना है एकदम अच्छे से जैसे कि वो आराम से सोएगी और मतलब उसको कोई परेशानी ना हो, क्योंकि बच्चा एट द एंड बच्चा आपका ही है। नेक्स्ट जो हो गया, स्वाडलिंग से ग्रोथ में और वेट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। अगर बच्चा बढ़ेगा नहीं तो वेट भी नहीं बढ़ेगा। सो ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाता है बच्चे को। आप हर वक्त बच्चे को स्वाडल करके रखोगे, हर वक्त स्वाडल करके रखोगे कि वो सोएगा सोएगा सोएगा, भैया वो ऐसे भी सोएगा, क्योंकि वो अभी 1-2 महीने दिन में सोएगा, क्योंकि उसको रात में जागना है, आपको परेशान करना है उसको, तो वो सोएगा ही। तो आप उसको स्वाडल करो या ना करो, वो ऐसे भी दिन में सोने वाला है। तो उससे क्या होता है, बच्चे जो होते हैं ना सफोकेट हो जाते हैं और ज़्यादा चिड़चिड़ हो जाते हैं, उनको निकालने का मन करता है बट कोई उनको रोक के रखा है। ये आप देख लो, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। मैंने भी बहुत स्वाडलिंग वीडियोस देखे थे तो मुझे भी बड़ा खुशी हो गई थी कि हाँ चलो मैं उसको स्वाडल करूँगी। अगर आपको यकीन नहीं होता मैं आपको ये भी दिखाती हूँ। मैंने उसके स्वाडलिंग के 3 ब्लैंकेट मंगाए थे, कॉटन मसलिन बेसिकली जो स्पेशली स्वाडल के लिए बने। मैं आपको दिखाती हूँ। ये 3 मैंने ईवा के लिए मंगाए थे, 1, 2 एंड 3। 3 दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, देखिए ये मैंने मंगाए थे। तो इससे तो स्वाडल होने से रहा, स्वाडल तो हुआ नहीं उसका, बट ये उसका ब्लैंकेट का काम आ गया। यस, ये ब्लैंकेट का काम आ गया, बट काम बहुत मतलब क्या बोल दूँ मैं, मतलब ये जो फैब्रिक है ना, ये इतना सॉफ्ट है, इतना सॉफ्ट है, स्पेशली मेड फॉर बेबीज़। ये लव लैब का है। इसमें लव लैब है। रुकिए मैं जल्दी से दिखा देती हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत जल्दी बड़ा हो जाएगा। कहाँ गया भाई? हाँ, ये लव लैब का है। सी फोकस आ रहा है तो इधर मैं दिखा देती हूँ। सी, ये लव लैब का है। सो ये बहुत ही अच्छा, अभी भी ये यूज़ करती, जब हल्का बारिश वारिश का टाइम हो जाता है तो मैं उसको ये उड़ा देती हूँ। मैं ब्लैंकेट मोटा वाला नहीं उड़ाती हूँ। तो ये है। नेक्स्ट चीज़ ये रख देती हूँ मैं साइड में। सो नेक्स्ट चीज़ जो है दैट इज़, आप बच्चों को स्वाडलिंग कर रहे हो बट अभी तक कोई वीडियो में ये नहीं बताया गया है कि ये कैमरा, आप जब स्वाडलिंग कर रही होती हो तो कहीं पर ये बताया नहीं जाता है कि बेबीज़ और क्या फील करते हैं एंड क्लाइमेट में क्या असर पड़ता है, क्लाइमेट से क्या असर पड़ता है। तो आप जब स्वाडलिंग करते हो अपने बेबी को तो आपको ध्यान रखना है कि क्लाइमेट क्या है, क्योंकि समर में अगर आप स्वाडलिंग कर रहे हो तो बेबी ओवर हीट हो जाएगा क्योंकि उसने कपड़े पहने हैं, एंड आप उसको फिर से ब्लैंकेट से स्वाडल कर रहे हो तो वो ओवर हीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप सोचते हो कि मैं AC चला दूंगी तो फिर बच्चा आराम से सोएगा। दैट इज़ अ रॉन्ग डिसीजन विच यू टुक जस्ट नाउ। आप AC चलाएंगी तो बच्चा आराम से सोएगा नहीं, क्योंकि आप जब AC चलाएंगी, न्यू बॉर्न को तो AC बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, मना है, नहीं चला सकते, बट फिर भी अगर आप AC चला रही हैं तो बहुत लोग बोलते हैं रूम ठंडा हो गया AC बंद कर दो। AC जैसे ही बंद करते बेबी को फिर से स्वेटिंग हो जाता है। फिर आप बोलते हैं रूम गर्म हो गया है, वापस से AC चलाओ, फिर से AC चलाते बोलते हो रूम ठंडा हो गया है, वापस से AC बंद करो। तो ये ठंडा गर्म स्वेट टानता रहता है बॉडी, फिर स्वेटिंग होती है, फिर बॉडी स्वेट को टानता रहता है। तो इससे क्या होता है ना, बेबी को प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि वो एक दूसरी जगह से है, वो एमनियोटिक फ्लूइड में है, जैसे कि आपको पता ही है बेबी एमनियोटिक फ्लूइड में रहता है, फिर वो बाहर आता है। तो इसीलिए हम लोग नहीं कर सकते हैं ये जो बार बार AC ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, हम लोग नहीं कर सकते हैं। और हम लोग समर्स में आप
अवॉइड कीजिए बेबी को रैप करना, बेबी को स्वाडल करना। हाँ, अगर आपको स्वाडल करना ही है तो आप विंटर्स में कर सकते हैं। देयर इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, आप विंटर में स्वाडल करें। जिसके बच्चे विंटर्स में हो रहे हैं, आप उस टाइम आप बेबी को स्वाडल कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम विंटर्स जानते हैं कि हम लोग उसमें मोटे मोटे कपड़े पहनाते हैं बेबी को, तो आप स्वाडल कर सकते हो। दैट इज़ नेचुरल। विंटर जो है नेचुरल ठंडी है, बट एसी का जो ठंड होता है ना वो आर्टिफिशियल है, सो आप अवॉइड कर दो। सो बेसिकली इसमें आज यही था एंड ज़्यादा कुछ था नहीं, क्योंकि ये स्वाडलिंग के ऊपर है एंड स्वाडलिंग इज़ अ टॉपिक जो बहुत लोगों को नहीं पता है। बहुत फ्रेंड्स ने मेरे से पूछा है कि स्वाडलिंग होता क्या है। बहुत फ्रेंड्स ने पूछा है, उनको पता नहीं है। मे बी दे आर नॉट मैरिड, दैट इज़ द रीज़न। बट ठीक है, कोई बात नहीं है, उनको भी अब इस वीडियो को देखकर उनको पता चल जाएगा कि ये स्वाडलिंग होता क्या है। सो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे, बट हाँ एक मैं और चीज़ बोलना चाहती हूँ, अब स्वाडलिंग करना है नहीं करना है ये कम्प्लीटली आपका डिसीजन है। आप देख लो आपके बेबी के साथ आपको क्या करना है। बट स्वाडलिंग का क्या है ना, बेनिफिट इतना है बट रिस्क इतना है। सो आई थिंक मेरा सजेशन इट इज़ बेटर टू अवॉइड, क्योंकि आप एक तकिया सामने लगा दो, पीछे एक तकिया लगा दो एंड ऊपर में कुछ दे दो पिलो, तो बच्चा ऐसे भी सोने वाला है, क्योंकि वो अभी बॉर्न हुआ तो वो 1 मंथ तक सोएगा। जहाँ तक बात है डरने की, तो आगे पीछे आप पिलो लगा देते हो तो वो नहीं डरता। जैसे मेरा ये सारा प्रोडक्ट बर्बाद हुआ है और मेरे सपने बर्बाद हुए हैं इसको लेकर, एक भी स्वाडल का फ़ोटो नहीं है मेरे पास। तो ये जो हुआ है आप इसको देख लो, आपको क्या करना है। इट इज़ आफ्टर ऑल योर किड। सो या आई थिंक ये आज के लिए इनफ था। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें एंड वेरी इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब करें प्लीज़, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर अलग अलग सोर्सेज से करती हूँ एंड मैं पूछती भी हूँ सबसे अपने घर पे कि क्या है नहीं, क्योंकि किसका क्या ओपिनियन अलग सा कुछ नया सा निकल जाए, यू नेवर नो। तो आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत हेल्प मिलेगी। आप सब्सक्राइब करोगे, कमेंट करोगे तो मुझे इतना अच्छा लगेगा, इतना अच्छा लगेगा कि मैं आपको क्या बताऊँ कि कोई है जो मुझे सुन रहा है, कोई है जो मुझसे बात कर रहा है, कोई है किसी की प्रॉब्लम को अगर मैं कमेंट में लिख कर सॉल्व कर सकूँ तो फिर एक 1-on-1 हो जाएगा। तो मुझे और ज़्यादा वीडियो बनाने में, वीडियो के सामने बोलने में अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं इमेजिन कर लूँगी कि इतने लोग हैं जो मुझे सुनने वाले हैं। सो प्लीज़ आप मुझे हेल्प करिए एंड इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जब मैं देखूँगी कि मेरे सब्सक्रिप्शन बढ़ रहे हैं तो मेरी खुशी भी बढ़ेगी और वो वीडियो भी मैं बनाऊँगी उसके ऊपर कि मुझे कितनी खुशी मिली है। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए तो नोटिफिकेशंस भी आपको मिलेगी। सो माई लवली मॉमीज एंड माई हैंडसम डैडीज, कीप रोलिंग एंड बी हैप्पी विथ योर फैमिली एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू, बाय बाय।